दूर किसी गांव में अर्जुन नाम का एक बच्चा रहा करता था, जो कि बहुत गरीब था। अक्सर उसे बाकी बच्चे परेशान किया करते, क्योंकि वो पढ़ाई में भी काफी कमजोर था। देखो देखो वो रहा अर्जुन, चलो उसे परेशान करते हैं। सभी बच्चे अर्जुन को परेशान करने के लिए उसके पास जाते हैं। देखो देखो इसके कपड़े कितने फटे हुए हैं और ये कितना गरीब है बेचारा। हाँ, क्योंकि इसके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है ना कपड़े खरीदने के लिए। हाँ सही कह रहे हो, देखो बेचारे के पास तो पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है। अरे कोई बात नहीं अर्जुन, अगर तुम्हें कपड़े चाहिए तो मैं तुम्हें अपने पुराने कपड़े दे दूंगा। मेरे पापा हर दिन मेरे लिए नए नए कपड़े लेकर आते हैं। तुम सब मेरा रोज मजाक क्यों बनाते हो? मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। अरे अरे देखो बेचारा नाराज हो गया, मुझे तो लगता है ये अब रो भी देगा। सभी अर्जुन का बहुत मजाक बनाते हैं। अर्जुन रोते हुए अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है। माँ, मेरे पास एक भी नए कपड़े नहीं है। स्कूल में सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे गरीब कहते हैं। आप मुझे नए कपड़े क्यों नहीं दिलाती? बेटा, क्या हो गया? आज तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए। लेकिन बेटा, तुझे घर के हालात तो मालूम ही है ना। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं हम तुझे नए कपड़े दिलवा सके। और ये कपड़े हमने पिछली दिवाली पर ही तो दिलवाए थे तुझे। नहीं, मेरे कपड़े 2 साल पुराने हैं, जिन्हें मैं हर तीसरे दिन धोकर पहनता हूँ। आप मेरे लिए नए कपड़े क्यों नहीं लेकर आते? अच्छा ठीक है, अब की बार जब तेरे पिताजी को पैसे मिलेंगे तो मैं उन्हें तेरे लिए नए कपड़े लाने को कहूंगी। आप पिछले 2 महीने से ऐसे ही कह रही हो, लेकिन आप मेरे लिए एक भी नए कपड़े नहीं लेकर आई। अर्जुन गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। हे भगवान, अब मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे बेटे को दुनिया की सारी खुशी दे सकूं। अगर तूने हमें जीवन दिया था तो थोड़ा पैसा भी दे देता। कम से कम मैं अपने बेटे की सारी ख्वाहिश तो पूरी कर सकती। दूसरी ओर अर्जुन गुस्से में एक खाली पेड़ के पास जाकर बैठकर रोने लगता है। मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा। सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, मम्मी पापा भी मेरी कोई बात नहीं सुनते, ना ही मुझे नए कपड़े और किताबें दिलाते हैं। तभी अर्जुन की नजर पेड़ के पास पड़ी एक अजीब सी लाल किताब पर पड़ती है। ये किताब किसकी है? ऐसा लगता है कोई यहाँ पर भूल गया है। उस लाल किताब के ऊपर लिखा था जिंदगी के रहस्य। जिसे खोलकर अर्जुन देखता है तो एक अजीब सी रोशनी निकलती है। अर्जुन उस किताब के अंदर चला जाता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसके सामने एक मोटा सा अजीब आदमी खड़ा होता है, जो देखने में बिल्कुल भालू की तरह था। बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं था। अब मुझे ताजा ताजा बच्चों का गोश्त खाने को मिलेगा। ज्यादा दिन तो नहीं, लेकिन हाँ, 2 दिन के लिए मेरी भूख मिट जाएगी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? ये तो दानव है, ये मुझे खा जाएगा, कोई बचाओ। अर्जुन उस दानव से बचने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी उसके सामने एक जादूगरनी प्रकट होती है, जो बहुत ही सुंदर थी। वो उसे अपनी झाड़ू पर बैठा लेती है और आसमान की ओर उड़ जाती है। अरे बच्चे, तुम मुझे इस दुनिया के नहीं लगते, तुम किसी और दुनिया के हो। बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे भी नहीं पता, मैंने बस एक लाल किताब देखी थी और मैं इस किताब के अंदर आ गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। वो दानव इस दुनिया का राजा है। अगर गलती से भी उस दानव ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे घर जाना है, मुझे वापस जाना है। तुम चिंता मत करो, इस दुनिया से वापस जाने का बस एक ही रास्ता है अब। क्या? तुम्हें दानव को मारना होगा, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। या फिर तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए रह जाओगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं छोटा सा बच्चा हूँ और वो एक विशाल दानव है, मैं उसे कैसे मारूंगा? इस गुलेल के जरिए। इतनी सी गुलेर से मैं उस दानव को कैसे मार सकता हूँ? ये मामूली गुलेल नहीं है, ये एक जादुई गुलेल है, जिससे तुम्हें उस दानव के सीने पर वार करना है, जिससे उसकी मौत हो जाएगी और तुम बच जाओगे। अर्जुन उस गुलेल को लेकर जादूगरनी के साथ चला जाता है, जहां उसे वही दानव मिलता है। और अर्जुन उसके सीने पर गुलेल से निशाना लगा देता है, जिससे कि दानव की मौत हो जाती है। वाह, तुमने कर दिखाया। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतने बड़े दानव को मार दिया। अर्जुन, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंसान को कभी भी दूसरों की कड़वी बातें सुनकर दुखी नहीं रहना चाहिए।
हमें हमेशा अपने बड़ों की, अपने दोस्तों की अच्छी बातों को मानना चाहिए। हमारे पास जो होता है उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुमने इस जादुई मंत्र को समझ लिया तो तुम हमेशा कम में भी खुश रहोगे। तभी एक अजीब सा प्रकाश उज्जवल होता है। अर्जुन किताब से बाहर उस पेड़ के पास आ जाता है। वो जादुई किताब भी वहां से गायब हो चुकी थी। क्या ये सब एक सपना था? जो भी था बहुत अच्छा था। मुझे उस जादूगरनी की बात माननी चाहिए और जो मेरे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। अरे नहीं, मैंने तो गुस्से में माँ का दिल दुखाया है। मुझे उनसे सॉरी बोलना चाहिए। अर्जुन भागकर अपने घर जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। उसकी माँ उसका ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश होती है और प्यार से उसे खाना खिलाती है।